परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। फिर से एक और संडे का सुप्रभात। हम अपने अपने स्थानों में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का स्तुति, महिमा, आराधना गीतों के द्वारा करने जा रहा है। साथ साथ परमेश्वर के पवित्र वचन भी सुनकर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे और वो वचन हमारे हृदयों में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना सहित भी बैठेंगे। 25th संडे है, 25वां संडे है। हम कॉर्पोरेट वर्शिप नहीं कर पाया, लेकिन हम लगातार यूट्यूब ऑनलाइन चैनल के माध्यम से इस सेवगाई को लगातार हम चालू रखने के लिए प्रभु ने कृपा किया। परमेश्वर को हम हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं। एक संडे भी ऐसा नहीं हुआ हमें प्रभु की आराधना करने के अवसर नहीं मिला या वचन सुनने का अवसर नहीं मिला। प्रभु बहुत ही अच्छा है, प्यारो। आज सबसे प्रथम ब्रदर सैम मैथ्यू हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उसके बाद पास्टर एल्जिन एडिसन हमें आराधना में गीतों के द्वारा अगुवाई करेंगे। परमेश्वर के वचन, अभिलाषा, एम्बिशंस, इस विषय में आज हम परमेश्वर के वचन से संदेश भी सुनेंगे। तमाम कार्यों को परमेश्वर के हाथ में हम सौंप देते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं आज दिन के समय में तेरी उपस्थिति में आने के लिए। ऑनलाइन वर्शिप के द्वारा तूने मदद किया है, इसलिए हम तेरे नाम की धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु, जो भी इस कार्यक्रम में भागीदार होते हैं उन सबको तू आशीषों से भरने के लिए हम विनती करते हैं प्रभु, और तेरे दासों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो ये कार्यक्रम के लिए काफी मेहनत करके हम तक पहुंचाते हैं, उनको बहुतायत से आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और जो आराधना के लिए गाना गाते हैं और जो वचन सुनाते हैं उन सबको तो आशीष देने के लिए हम विनती करते हैं प्रभु। खास करके प्रभु के दास जो वचन से बात करते हैं उनको तो पवित्र आत्मा से भरपूर करने के लिए हम विनती करते हैं प्रभु। जो वचन वो हमको सुनाते हैं वो हम ध्यान से सुनकर हमारे जीवन में प्रायोगिक तौर से उसको अपनाने के लिए तू हमें मदद कर दे प्रभु, और बुद्धि और ज्ञान और समझ से तू हमें भर देने के लिए हम विनती करते हैं प्रभु। सारे आदर और महिमा तेरे लिए ही होने पाए प्रभु। हम जो भी कार्यक्रम करते हैं उन सब के द्वारा तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए करके हम आशा करते हैं प्रभु। और इस ऑनलाइन वर्शिप में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उन सबको आशीष करने के लिए हम विनती करते हैं प्रभु। अगर कोई बीमार हो, कुछ तकलीफ में हो, उन तक तेरा छुटकारा पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं प्रभु। तू ही सच्चा जिंदा खुदावंद है करके इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा भी कई सारे लोग जानने के लिए मदद कर दे प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। इस पैंडेमिक को भी जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए हम विनती करते हैं प्रभु। सब कुछ तेरे हाथ में है प्रभु, और तू ही सब कुछ कर सकता है करके हम विश्वास करते हैं प्रभु। जल्द से जल्दी ये समय जो है वो खत्म होकर हम सब लोग एक और बार इकट्ठा होकर तेरी आराधना करने का मौका बनाने के लिए हम विनती करते हैं प्रभु। सब यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। वो है मेरा मसीहा, वो है सहारा मेरा, मेरे जीवन के दाता और शरण स्थान मेरा। एक और बार कहेंगे, वो है मेरा मसीहा, वो है सहारा मेरा, मेरे जीवन के दाता
स्थान मेरा। इसलिए धन्य कहेंगे, धन्य कर मेरे मन प्रभु यीशु का, उसकी आराधना कर। गीत नया तू गा हे मेरे प्राण, उसकी आराधना कर। धन्य कर मेरे मन, धन्य कर मेरे मन प्रभु यीशु का, उसकी आराधना कर। गीत नया तू गा हे मेरे प्राण, उसकी आराधना कर, 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 उसकी आराधना कर। We'll sing, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship His holy name. Worship His holy name, and worship your holy name. प्यारो, कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम जीवते खुदावंत को हम उसे धन्यवाद हम दे सकते हैं, उसे धन्य हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके उपकार कितने बड़े हैं। आज फिर से एक और बार हम कहेंगे परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, प्यारे पवित्र आत्मा को हम कहेंगे कि प्रभु, अगर मेरा कोई शरण स्थान है तो वो सिर्फ और सिर्फ तू है, तेरे अलावा और कोई नहीं है। तू ही मेरा मसीहा, तू ही सहारा मेरा, मेरे जीवन के दाता और शरण स्थान मेरा। एक और बार कहेंगे, तू है मेरा मसीहा, तू ही सहारा मेरा, मेरे जीवन के दाता और शरण स्थान मेरा। Lord, yes, शरण स्थान मेरा, शरण स्थान मेरा।
हम आए हैं तेरे शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में आ। तेरे जैसा है राजा कहाँ, जो प्रजा के लिए मर मिटा। तेरे जैसा है राजा कहाँ, जो प्रजा के लिए मर मिटा। पापों को लिया क्रूस पर, नया जीवन हमें अब मिला। नया जीवन हमें अब मिला। हम आए हैं तेरे शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में आज। हम आए हैं तेरे शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में आज। एक और बार, हम आए हैं तेरे शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में आज। हम आए हैं तेरे शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में आज। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। उसके आंगनों में, उसके आंगनों में आराधना करें। उसके आंगनों में आराधना करें। हाथों को उठाएंगे, हाथों को उठा के हम आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। घुटनों पे आकर हम आराधना करें। घुटनों पे आके हम आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। आराधना करें। आराधना करें।
योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही मेरे प्रभु यीशु। स्तुति महिमा स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु मेरे प्रभु यीशु। एक और बार कहेंगे, तू ही है मेरा भरोसा, मेरा गाएंगे, तू ही है मेरा भरोसा, तू ही है मेरा भरोसा प्रभु मेरे प्रभु यीशु। एक और बार कहेंगे, तू ही है मेरा भरोसा, तू ही है मेरा भरोसा, तू ही है मेरा भरोसा प्रभु मेरे यीशु। एक सुंदर आराधना के बाद परमेश्वर के वचन के लिए हमारा हृदय तैयार है। अभिलाषा, एम्बिशन, इस विषय के बारे में आज बाइबल के आधार पर हम संदेश सुनेंगे। अभिलाषा होना, कई लोग सोचते हैं एक प्रभु यीशु के विश्वासी के लिए उचित नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है प्यार। हमें अभिलाषा होना चाहिए, लेकिन हमारा अभिलाषा किस प्रकार की अभिलाषा है, उस विषय पर हमें ध्यान देना है। आज पवित्र अभिलाषा, हॉली एम्बिशन, इस विषय हम ध्यान करेंगे। संत पौलुस कोलोसे के मंडली को लिखा हुआ पत्री में से चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 4 के आधार पर इस अभिलाषा के विषय में हम चर्चा करेंगे। कोलोसे के पत्री जो है, संत पौलुस रोम से AD 60
और 64 के दरमियान लिखा हुआ है। इस प्रकार अनुमान है। और ये पत्र कोलोसे के विश्वासियों के लिए लिखा हुआ है और पवित्र शास्त्र सारे मानव जाति मानने के लिए, अंगीकार करने के लिए योग्य वचन है। कोलोसे के विश्वासियों को संत पौलुस ने तारीफ करते हुए, उनका विश्वास के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए इस पत्री में 5 कलम में पहले अध्याय में लिखा हुआ है। सेंट पॉल commended the believers at Colossia for their faith and love that spring from the hope. आशा में से उत्पन्न किया गया विश्वास और विश्वासियों के प्रति उनका प्रेम सचमुच में तारीफ की काबिल था। इसलिए संत पौलुस पहले अध्याय के 5 कलम में इस विषय के बारे में लिखा हुआ है। उसी अध्याय का 15 से 20 तक हम पढ़ते समय द सुप्रीमेसी ऑफ क्राइस्ट, मसीहा के सर्वोच्चता के विषय में पौलुस लिखा हुआ है। चैप्टर 1 वर्स 22, पहले अध्याय 22 कलम, रिकंसिलिएशन वर्क थ्रू क्राइस्ट, मसीह के द्वारा मेल मिलाप का कार्य के विषय में लिखा है। वचन इस प्रकार है, उसने अब उसकी शारीरिक देह में, यीशु मसीह के विषय में लिखा है, यीशु ने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हम कैसे भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, मल्लताओं में परमेश्वर के बैरी होकर जीने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, दुष्टता में जीवन बिताने वाला व्यक्ति क्या ना हो, पाप और अधर्म के बंधनों में पड़े हुए व्यक्ति क्यों ना हो, हम कैसे भी हो, यीशु मसीह के शारीरिक देह के मृत्यु के द्वारा प्रभु उन पर विश्वास करने वाले लोगों को मेल कराना चाहता है। न केवल हमारा मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के साथ करना चाहता है, बल्कि परमेश्वर के सन्मुख में हमें पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करना चाहता है। ये मेल मिलाप का कार्य जो है प्यारो, वो बहुत अद्भुत है। इट इज अमेजिंग। मैं हाल में जॉर्ज पामर के एक टेस्टिमनी वीडियो में सुन रहा था। जॉर्ज पामर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा गैंग लीडर था। उन्होंने डॉक्टर बिली ग्राहम, हम बहुत सारे लोग डॉक्टर बिली ग्राहम के विषय में जानते हैं। वे विश्व में सबसे ज्यादा लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाकर उन्हें परमेश्वर की ओर आकर्षित किया हुआ एक महान इवांजलिस्ट है। विश्व के लगभग सब देशों में वो मुसाफरी करते हुए प्रभु यीशु मसीह का गवाही ठहरा है। डॉक्टर बिली ग्राहम was quite popular evangelist। लेकिन जॉर्ज पामर उस समय का एक गैंग लीडर था। उनके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की एक क्रूसेड के समय वे उन्हें घात करना चाहा।
पामर अपने अनुभव इस प्रकार बताता है। इन 1949 1949 में जॉर्ज पामर के फादर पिता अचानक एक हार्ट अटैक के कारण मर गया। जॉर्ज उस समय सिर्फ 7 साल के थे। अपना पिताजी का अचानक इस संसार से अलग होना, उनका मृत्यु जॉर्ज पामर सह नहीं पाए। गहरी दुख में वो आ गया। वो परमेश्वर से कहने लगा, तू मुझे ऐसे क्यों दुख पहुंचाता है? परमेश्वर, आई हेट यू, आई विल नेवर लव यू, मैं तुझे कभी प्रेम नहीं करूंगा, मैं तुझे नफरत करता हूं। और वो परमेश्वर से प्रति हमेशा गुस्सा के भावना से चलते थे और परमेश्वर के विरुद्ध उनका जो हेट्रेड था वो एक कैंसर के समान बढ़ते रहा। जब जॉर्ज पामर 17 साल के हुआ तब वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की एक गैंग की लीडर बन गया। नाना प्रकार की अपराध और क्राइम में जुड़े हुए गैंग के लीडर बन गया। वो कहता है, लोगों को दुख पहुंचाना, लोगों का दर्द देखना, वो उनके जीवन की सबसे बड़ा मकसद था। उन्होंने एक इंसिडेंट इस प्रकार बताया, जब उनका गैंग और दूसरा एक गैंग के बीच में एक बड़ा मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के बाद दूसरे गैंग के जो लीडर को वे लोग पकड़ा, उसे नीचे सुलाकर उनको दोनों हाथ खींचकर एक कार उनके दोनों हाथों के ऊपर आगे पीछे उनका टायर्स उनके हाथ के ऊपर चढ़ाकर उनके दोनों हाथों का हड्डियों को ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और उनका दुख देखते हुए वे बहुत खुश हो रहा था। लोगों को दुख पहुंचाना, लोगों का पीड़ा देखना, वो उनके जीवन की सबसे बड़ा मकसद था। वो कहता है, मैं डॉक्टर बिली ग्राहम को नफरत करता हूं क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर के विषय में प्रचार करते हैं। और वे बिली ग्राहम से नफरत करता था, न केवल बिली ग्राहम से, सारे क्रिश्चियनिटी से ही हेटेड, वो नफरत कर रहा था। जब उनको मालूम पड़ा डॉक्टर बिली ग्राहम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक क्रूसेड कर रहा है, तब उन्होंने उनको मार डालने का एक प्लान बनाया। आप जानते हैं, बिली ग्राहम के क्रूसेड में लाखों में लोग आते हैं, बड़ी संख्या में अनगिनत लोग आते हैं और आमतौर पर उनके जो क्रूसेड्स थे वो क्रिकेट ग्राउंड्स, फुटबॉल ग्राउंड्स, ऐसे बड़े बड़े स्टेडियम में हुआ करते थे। जॉर्ज पामर कहता है, उनके गैंग के 10 लोग हर एक जन अपने हाथों में सिप गन्स लेकर 10 सिप गन्स लेकर उस स्टेडियम में पहुंच गया। वे लोग ऐसे जगह पर बैठ गया, 10 जन आपस में वे देख सकते थे और उनके प्लान ये था, उन्हें मालूम था कि डॉक्टर बिली ग्राहम अपने मीटिंग के अंतिम समय में लोगों को अपील करते हैं। उस समय उसको घात करने का उनका योजना था, लेकिन बिली ग्राहम
हमेशा का जैसा उस रात को भी पाप के बारे में हर एक इंसान को मन फिरने का आवश्यकता के विषय में, हर एक इंसान को प्रभु यीशु मसीह का जरूरत है इस विषय में उस रात को भी प्रचार किया। और उन्होंने कहा यहां पर कुछ लोग हैं, परमेश्वर उनका बोझ उठाना चाहता, वे बोझ के साथ आया हुआ है, लेकिन परमेश्वर उनका बोझ उठाना चाहता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे बोझ को उठाने के लिए आया। जब यह प्रचार सुन रहा था, जॉर्ज पामर को ऐसे सुनाई दिया, व्हाट यू आर डूइंग जॉर्ज, जॉर्ज तुम यहां क्या करते हो। यह आवाज जब उन्होंने सुना, वो पीछे मोड़कर देखा, जानने वाला कोई भी वहां नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद परमेश्वर के वचन उनके हृदय के अंदर कार्य करने लगा। हमेशा का जैसा बिली ग्राहम अपील करने लगा, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हुए प्रभु को स्वीकार करना चाहते हैं, वे सामने आए। तब तक जॉर्ज पामर कहता है, he started crying and crying and crying. वो रोने लगा, रोने लगा, रोने लगा। उनके गन जो था वो ग्राउंड में डाल दिया। वो स्टेडियम के फ्रंट साइड में वो भाग गया और वो प्रभु यीशु मसीह को उस रात स्वीकार किया। उन्होंने कहा उनके गैंग के 10 में से 9 जन उस रात अपने पापों को पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। In 1967, जॉर्ज पामर साल्वेशन आर्मी के एक ऑफिसर होकर नियुक्त किया गया। 30 साल लगातार प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई किया। जिस प्रभु को वो त्यागा था, जिस परमेश्वर से वो घृणा करता था, उससे परमेश्वर प्रेम करता था। परमेश्वर की आवाज वो सुना। वो कहता है, प्रतिदिन आई एम थैंकिंग गॉड फॉर द ग्रेट सल्वेशन। परमेश्वर ने दिया हुआ उस महान उद्धार के लिए वो प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। मुझे सुनने वाला प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक मृत्यु के द्वारा जो हम दूर थे, जो हम परमेश्वर के बैरी थे, पाप और अधर्मों में मरे हुए थे, हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं। वही यीशु मसीह का क्रूस के कार्य है। प्यार, आज भी मेरी आवाज सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, इस मेल मिलाप के कार्य प्रभु करता रहता है। और दूसरे अध्याय में फ्रीडम थ्रू लाइफ विथ क्राइस्ट फ्रॉम ह्यूमन रेगुलेशंस, फॉर्मलिज्म एंड मिस्टिज्म। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह का जीवन के साथ, उनके जीवन के माध्यम से मानव नियमों से स्वतंत्रता मिली है, औपचारिकता से स्वतंत्रता मिली है, रहस्यवाद से हमें स्वतंत्रता मिली है। इस विषय को दूसरे अध्याय में संत पौलुस विस्तृत रीति से लिखा हुआ। मेरे विषय में मैं आता हूं। एम्बिशंस,
हमारे अभिलाषाएं। तीसरे अध्याय पहले कलम से लेकर 3 कलम तक जब हम पढ़ते समय, अदा जब तुम मसीह के साथ जिलाया गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। पौलुस लिखता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनके पुराना मनुष्य को, उनके पापमय स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मरकर उनके पापमय शरीर को यीशु के साथ कब्र में गाड़ कर, जैसे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ फिर से जिलाया गया, उस प्रकार मसीह के साथ जिलाया गया मैं और आप। वचन कहता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। Dear friends, what are your ambitions today? प्रिय मित्रों, आपकी अभिलाषाएं इन दिनों में क्या है? अभी भी क्या आप शारीरिक अभिलाषाओं में जीवन बिताते हैं क्या? दुनियादारी अभिलाषाओं में जीवन बिताते हैं क्या? आंखों की अभिलाषाओं से जीवन बिताते हैं क्या? चेक योर लाइफ। हमारे जीवन को हम परखें। जब तुम मसीह के साथ जिलाया गया तो हमें स्वर्गीय वस्तुओं की अभिलाषाओं में, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। और स्वर्गीय वस्तुओं में क्या है? हमें क्या खोजना है? स्वर्गीय वस्तुओं में प्यारो, जहां मसीह विधेयमान है, वो विराजमान है और परमेश्वर के दाहिने और बैठा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान पाकर जाकर स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने और बैठा है। कई रेफरेंसेस इस विषय में हम नया करार में पाते हैं। हमें बताया गया प्रभु यीशु मसीह के साथ मरकर फिर से जिलाया गया एक विश्वासी स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में, स्वर्गीय वस्तुओं की अभिलाषाओं में रहना है। पवित्र शास्त्र की खूबी यह है प्यारो, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये दोनों बातों को स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। लिखा है वर्स 2, हमारा अभिलाषाएं पृथ्वी पर की नहीं, हमारे अभिलाषाएं पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, बालकों, यदि मेरे और आपके अभिलाषाएं पृथ्वी पर की वस्तुओं से नहीं हटा है, अब समय है जब इस वचन सुनते समय परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं। स्वर्गीय वस्तुओं पर हमें ध्यान लगाना है। Set your minds on things above, not on earthly things. Because Christ is exalted. प्रभु यीशु मसीह वो सर्वोच्च होकर स्वर्ग में पिता के देखने बाजू विराजमान है। हमारे अभिलाषाएं प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते रहने के लिए, प्रभु को हम और जानूं और जानूं और जानूं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वर्स 3, तीसरी अध्याय के 3 कलम में इसका कारण संत पौलुस लिखता है, For you died
तुम तो मर गए, हम मसीह के साथ मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। Your life is now hidden with Christ in God. हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना चाहिए। हमारे सारे अभिलाषाएं वो पवित्र हो। Very importantly, verse 4, when Christ, who is your life, जब मसीह जो हमारे जीवन है वो प्रकट होगा, he will appear, then you also will appear with him in glory. जब मसीह प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया जाओगे। हमारा जीवन के सबसे बड़ा आशा यही है प्यार। हमारा अभिलाषा वो स्वर्गीय बातों में लगे रहने के लिए परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हमारा मसीह जो हमारा जीवन है वह एक दिन प्रकट होगा। तब मुझे और आपको दिया गया वायदा यह है, तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के बच्चे, we see the world in its present form. आज की हमारे संसार को मौजूदा हालत में हम देखते हैं। We are living in a quite uncertain time. कोई भी बात की स्थिरता हम दिखाई नहीं देते हैं। Nothing is certain. 2020 में बड़ी बड़ी बातों के कल्पनाएं किए हुए, बड़ी बड़ी प्लान के साथ शुरू किया हुआ लोगों का तमाम योजनाएं, यहां तक कि कई सरकारों की योजना भी आज ठप हो गया है। इस विषय में संत यूहन्ना अपने पहले पत्र 2 अध्याय 17 कलम इस प्रकार कहता, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। The world and its desires pass away. इस संसार वो मिटते जाते हैं और इस संसार की अभिलाषाएं मिटते जाते हैं। We are seeing it today. आज हमारे नजर के सामने हम इस बातों को देखते हैं और हम जीवित गवाही हैं। इस वचन पूरा होते हुए हम देखते हैं, संसार, the world and its desires are passing away. संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। बट जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर के इच्छा पर चलने वाले लोग वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर के हृदय, परमेश्वर के सारे इच्छा, परमेश्वर के सद्बुद्ध वचन पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा हमें दिया गया है। जब संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते समय परमेश्वर की इच्छा, उनके वचन पर चलने वाला मैं और आप, हम सर्वदा बना रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आया हमारे लिए एक आनंद जीवन देने के लिए, एक अधिकता से, एक भरपूरी से हमें जीवन देने के लिए मसीह आया। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अभिलाषाएं होना गलत नहीं है, पाप नहीं है। We must have ambitions, लेकिन बुरी बुरी अभिलाषाएं नहीं, शारीरिक अभिलाषाएं नहीं, इस संसार की अभिलाषाएं नहीं।
और स्वर्गीय बातों की अभिलाषाओं में हमारे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा में सहायता करें। ये वचन हमारे हृदयों में रहे। आइए इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज का पवित्र दिन। प्रभु, हम तेरे बच्चे भिन्न भिन्न स्थानों में हैं, लेकिन ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से तेरे वचनों सुनने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए अब तक हमें सहायता करते रहा। इस प्रावधान के लिए प्रभु हम हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस दुनिया में, हमारे भारत देश में भी बड़ी संख्या में कोविड से पीड़ित लोग बढ़ते रहते हैं। कई लोग आईसीयू में हैं, कई लोगों के जीवन वेंटिलेटर्स में है। प्यारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कितने लोग इस संसार छोड़कर इस महामारी के कारण चले गया। प्रभु जी, हम हृदयपूर्वक प्रार्थना करते हैं, शीघ्र इस महामारी से एक छुटकारा हमारे भारत देश को, पूरे विश्व को देने के लिए हम विनती करते हैं। इस देश में तेरे शांति का अनुग्रह रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस देश के लोग भाईचारा प्रेम में एक दूसरे को आदर करते हुए जीने के लिए प्रभु सहायता कर। प्रार्थना करते हैं हमारा भारत देश के लिए। इस देश में तेरा कृपा अधिकता से बरसाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज भी जो पवित्र वचन प्रभु जी तूने हमसे बातें की है, क्योंकि तेरा वचन हमसे हमेशा बातचीत करते हैं, हमारे हृदयों से बोलते हैं। इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, सांसारिक अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, बल्कि स्वर्गीय बातों की अभिलाषाओं में जीने के लिए, जहां हम हमारे प्रभु यीशु मसीह वर्तमान है, वो स्वर्ग में पिता के दाहिने बाजू विराजमान है, उनकी ओर हमारा मन लगाने के लिए हमें सहायता कर। इस वचन हमारे हृदय में रहे। आने वाले दिनों में भी इस वचन सुनने वाले सभी प्यारों को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। इतने महान उद्धार यीशु मसीह का शारीरिक मृत्यु के द्वारा में दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज भी उस मेल मिलाप के कार्य तो करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, गौरव सब कुछ पिता हम तुझे देते हैं। मांगते हैं इस प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु आप सबों का आशीष